हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो साइंस का एग्जाम होने वाला है कल को, उससे रिलेटेड एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर है। आपने इसके सारे क्वेश्चंस एक बार ही देख के जाने हैं, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहला जो पार्ट आपके एग्जाम में आएगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले का हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रॉडकास्टिंग इज ए मेथड ऑफ डैश। तो ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके का मेथड है? तो आंसर इसका है सोइंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन मेक इट्स ओन फूड। इनमें से कौन अपना खाना खुद बना सकता है? तो आंसर सेकंड है एल्गी, ठीक है। इसका आंसर है एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्स। इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के नाम बताने जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी का आंसर है विंड, ठीक है। ऑप्शन सी का आंसर विंड। फोर्थ क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ सीएनजी इज एन एग्जांपल ऑफ डेथ। सीएनजी का जलना किस तरह का एग्जांपल है? तो इसका आंसर है रैपिड कंबस्शन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूसेस डेथ। जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो क्या चीज प्रोड्यूस होता है? तो आंसर है इसका जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एट। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई, 22 मई इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट कॉज डेथ। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है नमक में तो इससे कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो आंसर है गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या चीज है? तो आंसर इसका है पास्कल, इसका आंसर है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट। किस तरह का जो फ्रिक्शन होता है सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है साउंड कैन ट्रेवल इन गैस। साउंड कहाँ पर ट्रेवल कर सकता है? तो इसका आंसर है गैस में भी, लिक्विड में भी और बाकी में भी, ठीक है। गैस इज लिक्विड एंड ऑल सॉलिड्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सॉलिड्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है रिम ऑफ व्हीकल्स आर कोटेड विद डेंट। जो कोई भी किसी भी तरह की हमारी व्हीकल वगैरह होती है उसके रिम किस चीज से कोटेड होते हैं? तो इसका आंसर है क्रोमियम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ डैश, ठीक है। चार्ज किस के थ्रू ट्रांसफर होता है? तो आंसर है इसका इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज यूज टू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। किसका इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटीफुल सुंदर पैटर्न्स को देखने के लिए? तो इसका आंसर है कैलिडोस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है अर्थवॉर्म इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डैश। अर्थवॉर्म का इस्तेमाल किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है वर्मी कंपोस्ट। बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस इन। बाइनरी फ्यूजन कहां पर होता है? तो इसका आंसर है अमीबा में, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे एमसीक्यू हो गए। अब मैचिंग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का राइट आंसर होगा फोर्स, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का राइट आंसर होगा फोर्स। पैनक्रियास, पैनक्रियास का आंसर होगा इंसुलिन, ये होगा इंसुलिन। उसके बाद ग्लास, ग्लास का एग्जांपल होगा नॉन कंबस्शन, ठीक है। इसके बाद नॉक्चुरल, ठीक है, नॉक्चुरल एनिमल का एग्जांपल क्या चीज होगा? आउल, ठीक है। उसके बाद HIV का एग्जांपल होगा HIV का वायरस, ठीक है। तो सारी चीजें आपने मैच कर लेना है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या चीज है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है एरिया। पैंक्रियास का क्या चीज है? इंसुलिन। उसके बाद ग्लास का है नॉन कंबस्टिबल। उसके बाद नेचुरल एनिमल का क्या चीज है? आउल। और HIV का क्या चीज है? वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला आंसर है क्या चीज? विंटर, ठीक है। पहले का आंसर आएगा हमारे पास विंटर, ओके। दूसरे का आंसर क्या चीज आएगा? दूसरा क्वेश्चन है डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट। फ्लेम का कौन सा पार्ट सबसे गर्म होता है? तो इसका आंसर आएगा आउटर मोस्ट, ठीक है। इसका आंसर आएगा आउटर मोस्ट, ठीक। उसके बाद थर्ड है रबिंग बोथ हैंड्स प्रोड्यूस डेट ड्यू टू फ्रिक्शन। दोनों हाथों को रगड़ने से फ्रिक्शन के कारण क्या पैदा होता है? तो इसका आंसर है हीट, HEAT, हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एयर इन मोशन इज कॉल्ड डैश। हवा जब मोशन में होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एयर इन मोशन इज कॉल्ड डैश। इसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब हवा जब गति कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर्स आर कॉल्ड डैश। जो क्रॉप्स विंटर में ग्रो होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रबी क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगी लाइक डैश कॉज फूड पॉइजनिंग। फंगी जैसे कि एग्जाम्पल देना क्या फूड पॉइजनिंग करता है, खाने को खराब कर देता है? तो इसका आंसर है एस्परगिलस, ठीक है। एस्पर ASPER एस्परगिलस GILLUS एस्परगिलस, ठीक है। नेक्स्ट है
27th, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूसर डैश गैस। जब कोयले को हवा में जलाया जाता है तो क्या चीज़ होता है, निकलता है, तो इसका आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ डैश। हर्ट्स किसका यूनिट है, इसका आंसर है क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी का, FRE फ्री, QUENCY फ्रीक्वेंसी का। ठीक, उसके बाद 29th है, द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स आर कॉल्ड। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्मोन, HORMONE हार्मोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक टेस्टर यूज डैश इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होते हैं करंट के किस इफेक्ट का यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं करंट के हीटिंग इफेक्ट का, HEATING हीटिंग। ठीक है, और ट्रू फॉल्स है, CNG इज मोर पोल्यूटिंग देन डीजल। CNG जो है वो डीजल से ज्यादा पोल्यूशन करता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, दूसरा, एनिमल बीच में लेग्स आर कॉल्ड ओविपर। वो एनिमल जो अंडे देते हैं उनको ओविपोरस बोलते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन। ऑयल और ग्रीस करने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो इसका आंसर भी है ट्रू। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका यूज करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। डू नॉट यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के समय अम्ब्रेला का यूज मत करो, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, तो इसके हम सभी के आंसर देखते हैं। तो हमारे पास 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन के आपको आंसर टोटल 2 से लेकर 18 तक क्वेश्चन दिए हैं 2 मार्क्स वाले। उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो दिए हैं 19 से लेकर 28 तक दिए हुए हैं। ठीक है, 19 से लेकर 28 तक, इन सभी के आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रहे हमारे 2 मार्क्स वाले आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वीड्स। वीड्स क्या चीज़ होते हैं, तो अनवांटेड प्लांट्स डेट ग्रो प्लांट्स अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। ऐसे प्लांट जो कि हमारे फसलों के साथ ग्रो हो जाते हैं, जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं वीड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पार्थेनियम, विल्ड और। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन कैटल। ऐसा बीमारी जो कैटल में हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस। चौथा, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। कंबस्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन का आंसर है कॉजल डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई के क्या कारण है, आंसर है कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए पेड़ों को काटना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री मतलब कि शहरीकरण करना, और मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट जब मिल जाते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है जैसे फिश के, फ्रॉग के। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है जैसे ह्यूमंस के और काउस के। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय कौन से बदलाव आते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स। शरीर के अलग अलग भागों में बालों का ग्रो कर जाना, वॉइस चेंज, आवाज का बदल जाना। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब कि हमारे जो जननांग होते हैं उनका प्रोडक्शन हो जाना। ठीक है, डेवलप हो जाना। हाइट में इंक्रीज हो जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेपर कप विद वाटर डज नॉट कैच फायर। जो पेपर कप होता है पानी के साथ आग नहीं पकड़ता, ऐसा क्यों, वाटर ऑब्जर्व हीट्स, क्योंकि वाटर जो होता है हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, गर्मी को सोख लेता है, एंड प्रिवेंट द पेपर फ्रॉम रीचिंग इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जिसकी वजह से पेपर जो है अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उसमें आग नहीं लगती। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स दैट अपोज मोशन। ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को, गति को रोक देती है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीके बताना है, यूजिंग रफ सरफेस, रफ सरफेस का इस्तेमाल करो। इंक्रीज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेट को बढ़ा दो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन पेरेंट आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। इसमें एक पेरेंट की जैसा ही दूसरा जो बच्चा होता है उसकी तरह मतलब कि जीव पैदा हो जाता है। एसेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स वेरिएशन ऑफ सेम, 2 पेरेंट्स मिलते हैं और जो बच्चा आएगा उसमें वेरिएशन, थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। फूड फॉर एडोलेस्केंट, एडोलेस्केंट के लिए फूड किस तरह का जरूरत है, ग्रीन वेजिटेबल, प्रोटीन्स, मिल्क। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है, प्रॉपर मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, सारे के सारे पोषक तत्व जब मिल जाते हैं। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी वेल, ठीक है, फ्रिक्शन एक नेसेसरी जरूरी एक इविल है। ठीक है, हेल्प इन वॉकिंग बट कॉज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन, बोल रहे वॉकिंग में मदद करता है मगर मशीन्स को खराब कर सकता है। और 13 इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स, क्यों पहनते हैं रबर ग्लव्स, रबर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रबर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक इसकी वजह से हो सकता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप
इसका डायग्राम बनाना है आपने। फिर पेंडेमिक क्या होता है, अ डिजीज स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत बड़े लेवल पे बीमारी फैल जाती है, ठीक है। एग्जांपल कोविड-19, स्पेनिश फ्लू, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन वहां से देख लेने, मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। टाइप ऑफ कोल के पीट, लिग्नाइट, ब्यूटामिन, एंथ्रासाइड, ये सारे कोल के टाइप है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती हैं, आवाज की जो लेवल होता है, यूज इन मेडिकल इमेजिंग, जो कि मेडिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है इमेज करने के लिए, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसके बाद 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 19 से लेकर आपके जो है 28 क्वेश्चन तक आपको दिए हुए हैं। तो एक बारी देख लेते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। वेज टू सेव पेट्रोल, पेट्रोल बचाने के क्या तरीके हैं, प्रॉपर व्हीकल मेंटेनेंस, अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, अननेसेसरी एक्सेलरेशन का यूज़ कम करो। मैन्योर और फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, मैंने नेचुरल इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, नेचुरल होता है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ये केमिकल से बने होते हैं जो कि किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट की पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। 21वां, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं उसका क्या नुकसान होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, हमारी धरती का तापमान बढ़ता है, एसिड रेन होता है, ठीक है। 22वां क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिविटी, इन्वर्टेड ग्लास विद वाटर एंड कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्टिविटी अपने करके करनी है। 23वां, लेबल डायग्राम ह्यूमनाइट, ये आपने बनाना है। 24वां, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम यानी खाली स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंट विद रिंगिंग बेल इन ए वैक्यूम जार, ठीक है, इससे एक्सपेरिमेंट आपने करना है। 25वां, फोर्स एंड टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, अप्लाइड थ्रू टाउच, अप्लाइड थ्रू टच, मतलब टच के थोड़ा जो फोर्स जनरेट होता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स विदाउट टच, जो बिना छुए काम करता है उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल में ग्रेविटी। वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन कैसे होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बाय अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स के द्वारा वर्मी कंपोस्ट क्या कर दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई के क्या क्या परिणाम होंगे। सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन होगा, मिट्टी खराब होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के क्या क्या तरीके हैं, लिब्रिगेशन, ठीक है, तेल वगैरह का यूज करना, बॉल बेयरिंग, ठीक है, और पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो गए, ठीक है। आपने इसकी PDF डाउनलोड कर लिया डिस्क्रिप्शन से, और सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बारी रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।